मंगलहारी इंद्रवंश दशरथ अजर बिहारी। सुनी जानकी परम सुख पावा, सादरता सुचरण सिरुनावा। तब मुनिशन कह कृपा निधाना, आयस होई जाऊं बन आना। जानकी जी ने सुनकर अत्यंत सुख पाया और आदर पूर्वक उनके चरणों में सिर झुकाया। तब कृपा की खान श्री राम जी ने मुनि से कहा कि आज्ञा हो तो अब दूसरे वन में जाऊं। संतत मोह परे कृपा करे हूँ, सेवक जानी तज हूँ जनने हूँ। धर्म धुरंधर प्रभु के बानी, सुनी से प्रेम बोले मुनि ज्ञानी। मुझ पर बराबर कृपा करते रहिएगा और अपना सेवक जानकर कभी स्नेह न छोड़िएगा। धर्म धुरंधर प्रभु श्री राम जी के वचन सुनकर ज्ञानी मुनि प्रेम पूर्वक बोले, जासु कृपा अजय शिव सन कादी, चहत सकल परमारथ बादी। ते तुम राम अकाम प्यारे, दीन बंधु मृद बचन उचारे। ब्रह्मा शिव और शंकादि सभी तत्ववेता जिनकी कृपा चाहते हैं, हे राम जी आप वही निष्काम पुरुषों के भी प्रिय और दीनों के बंधु भगवान हैं, जो इस तरह के कोमल वचन बोल रहे हैं। अब जानी मैं श्री चतुराई, अब जानी मैं श्री चतुराई, बजी तुम्हि सब देव बिहाई। जेहि समान अतिशय नहीं कोई, ताकर शील कस अस नहीं होई। अब मैंने लक्ष्मी जी की चतुरता समझी, जिन्होंने सब देवताओं को छोड़कर आप ही को बजा। जिसके समान अत्यंत बड़ा और कोई नहीं है, उसका शील भला ऐसा क्यों न होगा। यही विधि कहो जाहूं अब स्वामी, कहूं नाते तुम अंतर जामी। अस कही प्रभु बिलो की मुनि धीरा, लोचन जलवे पुल के शरीरा। मैं किस प्रकार कहूं कि हे स्वामी अब आप जाइए, हे नाथ आप हृदय की बात जानने वाले हैं, आप ही कहिए। ऐसा कहकर धीर मुनि प्रभु को देखने लगे। मुनि के नेत्रों से जल बह रहा है और शरीर पुलकित है। तन पुलक निर्भर प्रेम पूरन, नैन मुख पंकज दिए। मन ज्ञान गुण गोतीत प्रभु में दीक, जप तप का की। जप जोग धर्म समूह ते नर, भगति अनुपम पावई। रघुवीर चरित पुनीत निश दिन, दास तुलसी गावई। मुनि अत्यंत प्रेम से परिपूर्ण है, उनका शरीर पुलकित है और नेत्रों को श्री राम जी के कलमवत मुख पर लगाए हुए हैं। मन में सोच रहे हैं कि मैंने ऐसे कौन से जप तप किए हैं, जिसके फलस्वरूप मन ज्ञान गुण और इंद्रियों से परे प्रभु के दर्शन पाए। जप योग और धर्म समूह से मनुष्य अनुपम भक्ति को पाता है। श्री रघुवर के पवित्र चरित्र को तुलसीदास रात दिन गाता है। कलिमल शमन दमन मन, राम सुजुस सुख मूल। सादर सुनहि जे तिन पर राम रहे अनुकूल। श्री रामचंद्र जी का यश, श्री रामचंद्र जी का सुंदर यश कलयुग के पापों का नाश करने वाला, मन की चंचलता मिटाने वाला और सुख का मूल है। जो लोग इसे आदर पूर्वक सुनते हैं, उन पर श्री राम जी प्रसन्न रहते हैं। कठिन काल मल होश धर्म ने, ज्ञान ने जग जोग जप। परिहरि सकल भरोस, राम बजई ते चतुर नर। यह कठिन कलयुग पापों का खजाना है। इसमें न धर्म है, न ज्ञान है, न योग है और न जपी है। इसमें तो जो लोग सब भरोसों को छोड़कर श्री राम जी को ही भजते हैं, वे ही चतुर है। मुनिपद कमल नाये करे सीसा, चले बनहि सुर नर मुनीसा। आगे राम अनुजे पुनि पाचे, मुनि बर बेस बने अति काचे। मुनि के चरण कमलों में सिर झुकाकर देवता मनुष्य और मुनियों के स्वामी श्री राम जी वन कुछ आगे चले। आगे श्री राम जी हैं, उनके पीछे छोटे भाई लक्ष्मण जी हैं। दोनों ही मुनियों का सुंदर वेश बनाए हुए अत्यंत शोभायमान है।
वे बीच श्री सोयहि कैसी, ब्रह्म जीव बिच माया जैसी। सरिता बनी गिरी अब घट घाटा, पति पहचानी देहि बरबाटा। दोनों के बीच में जानकी जी कैसे सुशोभित हैं, जैसे ब्रह्मा और जीव के बीच में माया हो। नदी, वन, पर्वत और ऊबड़ खाबड़ घाटियां सभी अपने स्वामी को पहचान कर सुगम रास्ता दे देते हैं। जेह जेह जाई देवे रघुराया, करही मेघ तह तैन बचाया। मिला असुर विराधि मग जाता, आवत ही रघुवीर निपाता। जहाँ जहाँ देव श्री रघुनाथ जी जाते हैं, वहाँ वहाँ बादल आकाश में छाया करते जाते हैं। रास्ते में जाते हुए विराट राक्षस मिला, सामने आते ही श्री रामचंद्र जी ने उसे मार डाला। तुरत ही रुचिर द्रौपद ही पावा, देखी दुख निज धाम पटावा। मुनि आए जय मुनि शरभंगा, सुंदर अनुज जाने की संगा। श्री राम जी के हाथ से मरते ही उसने सुंदर दिव्य रूप धारण कर लिया। उसे दुखी देखकर प्रभु ने अपने परम धाम को भेज दिया। फिर वे सुंदर छोटे भाई लक्ष्मण जी और जानकी जी के साथ वहां आए जहां मुनि शरभंग जी थे। देखी राम मुख पंकज मुनि बर लोचन भृंग, सादर पान करत अति धन्य जन्म शरभंग। श्री रामचंद्र जी का मुख कमल देखकर मुनिवर के नेत्र रूपी भंवरे अत्यंत आदर पूर्वक उसका मकर दर्श कर पान कर रहे हैं। शरभंग जी का जन्म धन्य है। कह मुनि सुनु रघुवीर कृपाला, शंकर मानस राज मराला। जाते रहे बिरंच के दामा, सुने श्रवण बने रामा। मुनि ने कहा कि हे कृपालु रघुवीर, ये शंकर जी के मन रूपी मानसरोवर के राजहंस सुनिए। मैं ब्रह्म के धाम को जा रहा हूँ। इतने में कानों से सुना कि श्री राम जी वन में आएंगे। चितवत पंत रहे दिन राति, अब प्रभु देख जुड़ानी चाहती। नाथ सकल साधन में हीना, कीनी कृपा जाने जन दीना। तब से मैं दिन रात आपकी राह निहारता रहा हूँ। अब प्रभु को देखकर मेरी छाती शीतल हो गई। हे नाथ, मैं सब साधनों से हीन हूँ। आपने अपना दीन सेवक जानकर मुझ पर कृपा की। सो कछु देव ने मोहि ने होरा, निज पन राख्यो जन मन चोरा। तब लगी रहूं दीन हित लागी, जब लगी मिलो तुम ही तनु त्यागी। हे देव, यह मुझ पर आपका एहसान नहीं है। हे भक्तों के मन को चुराने वाले, ऐसा करके आपने अपने प्राण की रक्षा की है। अब इस दिन के उद्धार के लिए तब तक यहाँ ठहरिए जब तक मैं शरीर छोड़कर आपसे आपके धाम में न मिलूं। जो जप तप व्रत कीना, प्रभु के दे भगति बर लीना। हे विदेशर रचि मुनि सर्वंगा, बैठे हृदय चाड़ी सब संगा। योग यज्ञ जब तब जो कुछ व्रत है आदि मुनि सर्वंग ने किया था, सब प्रभु को समर्पण करके उसके बदले भक्ति का वरदान ले लिया। इस प्रकार दुर्लभ भक्ति प्राप्त करने के बाद चिता रचकर मुनि सर्वंग जी हृदय से सब आसक्ति छोड़कर उस पर जा बैठे। सीता अनुज समेत प्रभु नील जलद तनु श्याम, मम ही बसु निरंतर शगुन रूप श्री राम। हे नील मेघ के समान श्याम शरीर वाले साकार रूप श्री राम जी, सीता जी और छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित आप बराबर मेरे हृदय में निवास कीजिए। अस कहीं जोग अगने तनुसारा, राम कृपा बैकुंठ सिधारा। ताते मुनि हर लीन न भयऊं, प्रीतमी वेद भगति बर लेऊं। ऐसा कहकर सर्वंग जी ने योगाग्नि से अपने शरीर को भस्म कर डाला और श्री राम जी की कृपा से बैकुंठ को चले गए। मुनि भगवान में लीन इसलिए नहीं हुए कि उन्होंने पहले ही वेद भक्ति का वर प्राप्त कर लिया था।
ऋषि निकाय मुनि बर गति देखी, सुखी भइल हृदय विशेषी। स्तुति करई सकले मुनि वृंदा, जयति प्रणत हित करुणा कंदा। ऋषि समूह मुनि श्रेष्ठ सरपंच जी की यह दुर्लभ गति देखकर अपने हृदय में विशेष रूप से सुखी हुए। संपूर्ण मुनि वृंद श्री राम जी की स्तुति कर रहे हैं और कह रहे हैं कि शरणागत हितकारी करुणा के मूल प्रभु की जय हो। पुनि रघुनाथ चले बने आगे, मुनि बरे वृंद विपुल संग लागे। अस्थि समूह देखी रघुराया, पूछी मुने लगी अति दाया। फिर श्री रघुनाथ जी आगे वन में चले। श्रेष्ठ मुनियों के अनेक समूह उनके साथ हो लिए। हड्डियों का एक ढेर देखकर श्री रघुनाथ जी को बड़ी दया आई। उन्होंने मुनियों से पूछा, जानत हूँ पूछई कस स्वामी, सब दर्शी तुम अंतर जामी। निश्चर निकर सकल मुनि खाए, सुनि रघुवीर ने जल चाये। मुनियों ने कहा कि हे स्वामी, आप सर्वदर्शी सर्वज्ञ और अंतर्यामी सबके हृदय की जानने वाले हैं। जानते हुए भी हमसे कैसे पूछ रहे हैं? राक्षसों के दलों ने सब मुनियों को खा डाला है। ये सब मुनि की हड्डियों के ढेर हैं। यह सुनते ही श्री रामचंद्र जी की आंखों में करुणा के आंसू भर आए। निश्चर हीन करऊं मही, भुज उठाई पन की। सकल मुनि के आश्रम ही जाई जाई सुख दी। श्री राम जी ने भुजा उठाकर शपथ ली कि मैं पृथ्वी को राक्षसों से रहित कर दूंगा। फिर सभी मुनियों के आश्रम में जा जाकर उनको दर्शन एवं संभाषण का सुख दिया। मुनि अगस्त करि शेष सुजाना, नाम सुतीक्षण रति भगवाना। मन क्रम बचन राम पद सेवक, सपने हुआन भरोसे देवक। मंगल भवनी मंगल हारी, द्रवहूँ सुदशिरति अजिर।